महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक गुरुवार शाम 6 बजे श्री महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में आयोजित की। बैठक में गर्भगृह खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय और उज्जैन वासियों के लिए सप्ताह में एक दिन भस्म आरती में निःशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, एसपी सचिन शर्मा, महानिर्वाणी के महंत विनीत गिरी, महापौर मुकेश टिटवाल मौजूद रहे हैं। करीब 1 घंटे चली बैठक में 2.5 महीने से बंद गर्भगृह खोलने के लेकर तो कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन 2 बड़े निर्णय हुए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि गर्भगृह खोलने का निर्णय 1 सप्ताह बाद किया जाएगा। हालांकि जिस तरह अभी 2 से 2.5 लाख लोग रोज मंदिर आ रहे हैं, सभी को गर्भगृह में प्रवेश देना संभव नहीं है। 2 बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अब पुरुषों के लिए धोती 16 और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही उज्जैन शहर के लोगों के लिए भस्म आरती में मंगलवार को 300 से 400 भक्तों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। देखिए, आज मुद्दा ये था कि चूंकि 2.5 महीने से गर्भगृह में प्रवेश बंद था, तो ये विचार किया गया। सिद्धांत प्रबंध समिति सहमत है कि गर्भगृह में प्रवेश जो पुरानी व्यवस्था है उसके बारे में विचार किया जाए, लेकिन चूंकि अब भीड़ बहुत बढ़ गई है तो आम श्रद्धालु को असुविधा ना हो और गर्भगृह में प्रवेश भी जो होता है हो, उसके लिए प्रक्रिया तैयार करने में भी 1 आध सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद एक दिक तिथि तय करके ये अनुमति दी जाएगी। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण निर्णय आज है, मेयर साहब का और बाकी हमारे जहाँ सारे जनप्रतिनिधि थे उनका ये विषय था कि जिस तरीके से उज्जैन में अवंतिका गेट से उज्जैन के लोगों को फ्री में शीघ्र दर्शन किया गया। दर्शन तो सबके लिए फ्री है, लेकिन शीघ्र दर्शन निःशुल्क किया गया। उसी तरीके से सप्ताह में एक दिन भस्म आरती भी उज्जैन के लोगों के लिए निःशुल्क किया गया और ये निर्णय लिया गया। तो कौन सा दिन रहेगा सर? वो मंगलवार का रहेगा, क्योंकि उस दिन लोगों को निःशुल्क दर्शन भस्म आरती उज्जैन के लोगों को आधार कार्ड दिखा के नियत संख्या भी रहेगी या फिर? देखिए, भस्म आरती की चूँकि संख्या फिक्स है तो वो तो संख्या तो नियत रहेगी, लेकिन 300 से 400 की संख्या रहेगी, जो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा टोटल ही हमारी 1500-1600 है तो, लेकिन ये निःशुल्क रहेगी, बाकी तो टिकट से है। सर देखिए, 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश के समय एक दिक्कत ये आती है कि आम श्रद्धालु को ये पूरे 2.5 महीने किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई आम श्रद्धालु को, और सबको लगा कि व्यवस्था सबके लिए बराबर है। ये तथ्य एकदम सही है कि हम 2 लाख लोगों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिला सकते, ये संभव ही नहीं है। दूसरा, जब हम फ्री व्यवस्था करते हैं 1 से 4 तक करते थे, तो लोगों को आमतौर पर गर्भगृह में प्रवेश में 3 से 4 घंटे लगते थे, और उसमें जो श्रद्धालु बाहर नंदी हॉल के पीछे से उसको दर्शन करने में दिक्कत आती थी। ये इशू सब लोगों ने उठाया, तो हमारी कोशिश है कि व्यवस्था ऐसी बनाए कि गर्भगृह में प्रवेश जो है जिस संख्या में हो तो समिति निर्णय करेगी, वो भी हो जाए, और जो श्रद्धालु लाइन में लग के दर्शन करते हैं नंदी हॉल से या गणेश मंडपम से, उनको दिक्कत ना हो। देखिए, आमतौर पर हमारे यहाँ मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए कोई भी ड्रेस कोड प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि लेकिन गर्भगृह में जो लोग जाते हैं उनके लिए, इवन जो अति विशिष्ट व्यक्ति भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, राज्यपाल महोदय आते हैं, और भी कोई, तो वो एक जो ड्रेस है 16 पहन के जाते हैं। जब गर्भगृह आम लोगों के लिए खुलता है तो ये पाया गया कि आम लोग, हमने व्यवस्था वीआईपी के लिए तो कही कि ड्रेस कोड में जाए, लेकिन आम लोगों के लिए ये नहीं था। गर्भगृह की एक अपनी गरिमा होती है, उसकी एक अपनी पवित्रता है, इसलिए निर्णय लिया गया गर्भगृह में प्रवेश जब भी खुलेगा हाल फिलहाल के दिनों में, तो उसके लिए एक ड्रेस कोड होगा। वो ड्रेस कोड बाकी मंदिर के लिए नहीं होगा, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के लिए होगा, और वो धोती कुर्ता जो भारतीय परिधान है, और साड़ी महिलाओं के लिए। छोटे बच्चों के लिए छूट रहेगी, 10 साल से अगर छोटी बालिका है तो उसके लिए तो छूट रहेगी, सलवार सूट में जा सकती है, लेकिन वो उसके लिए जाना। क्या ड्रेस निर्धारित किया है? देखिए, महिलाओं के लिए साड़ी है, और जो पुरुष हैं गर्भगृह में वो धोती कुर्ता पहन के जाएंगे। कब से ये जब भी अभी शुरू होगी व्यवस्था।